हाँ जी, हमने दो कॉन्सेप्ट मेथड की बात करें तो पहला मेथड हमने क्या किया था, जहां पे हमारा नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे फर्म का कैपिटल डिसाइड हुआ। दूसरी बार में पूरे फर्म के कैपिटल के बेस पे पार्टनर का डिसाइड हुआ। अब कंबाइन कैपिटल होता है कि जो पार्टनर पुराने हैं उनके कैपिटल को जोड़ करके उसी के बेस पे नए पार्टनर का आएगा। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन में उसे अप्लाई करके समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका यही वाला होता है वैसे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे हम करते आए कि पहले एडजस्टमेंट और फिर सारे एसेट्स को ट्रांसफर। तो क्या कहता है भाई, हमारा रेशो पहले से ही गिवन है, दैट इज 3:2। इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पहले से रेशो क्या गिवन है, 3:2। बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एसेट्स एंड एक्सेट्रा। दे डिसाइड टू द एक महेश पार्टनर को एडमिट करना चाहता है और उसका शेयर जो है 1/5 है। महेश पार्टनर को एडमिट करना चाह रहा है, शेयर 1/5 है। एक्वायर होली फ्रॉम द श्याम, जो कि पूरा का पूरा श्याम से ले लिया जाएगा, यानी सब इससे ले लिया जाएगा। तो इसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो 0 आएगा। मतलब सारा का सारा जो हम देंगे कैपिटल वो किसको देंगे, श्याम को, क्योंकि इसका ऐसा आएगा 0:1 ऐसे करके कुछ इसका आने वाला है। वैसे मैं न्यू रेशियो निकाल के भी दिखा दूंगा आपको। आगे कहता है महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। सिर्फ अपने प्रीमियम लेके आया फॉर गुडविल के लिए, यानी ये कैपिटल का पैसा अभी तक नहीं बताया, बस बोल रहा है कि बस मैं प्रीमियम लेके आया हूं। ठीक है, तो जब प्रीमियम लेके आया है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मैं बाय साइड में प्रीमियम को अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं बाय प्रीमियम, 3 पार्टनर का नाम अलग हो गया यहां पे, तो नाम बदल देते हैं। क्या क्या नाम है यहां पे, पहले पार्टनर का नाम राम, श्याम और कौन आ गया, महेश। राम, श्याम और महेश। ठीक है, तो प्रीमियम जो है ना सारा का सारा, क्योंकि क्या कहता है जो भी था एक्वायर होली फ्रॉम श्याम, तो बस श्याम को ही मिलने वाला है। और कितने प्रीमियम, 25,000। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसको एक बार सर वैसे भी बता दो न्यू रेशियो निकाल के। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है बताओ, ओल्ड रेशियो दे रखा था 3:, ये था राम और ये था श्याम। न्यू पार्टनर कौन आता है, महेश, और ये 1/5 के लिए आता है। ये कहता है कि मैं सारा का सारा शेयर इसी से एक्वायर करूंगा, तो राम के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो राम का जो न्यू शेयर होगा वो तो एज इट इज हमारा यही रहने वाला है 3/5। जो श्याम का होगा न्यू शेयर, अब इसका हिज शेयर नहीं बोला, सारा जब एक्वायर करेगा तो टोटल ही माइनस करेंगे, तो 2/5 माइनस में 1/5, तो बच गया कितना, 1/5 बच गया इसका रेशो। अब तीनों रेशो अगर निकाल ले हम, राम, श्याम और मोहन का 3/5 और इसका भी 1/5 है और अल्टीमेटली इसका भी, तो आंसर इज 3:1:1। नाउ अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 3/5 और एक क्या है हमारा 2/5। ये कौन है हमारा, ये है राम और ये है हमारा श्याम। माइनस कर देंगे, पहले का है 3/5 और दूसरे का क्या है 1/5। तो आंसर यहां पे देखो इसका 0 आ गया, क्योंकि उससे कुछ मिला ही नहीं, उससे बेनिफिट ना दिया उसने। तो सारा का सारा बर्डन एस पे आया है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1/। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम 1/5 नहीं करते हैं, जितना प्रीमियम था उसको सारा का सारा प्रीमियम जाकर दे दो जिस पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस है। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे एक पार्टनर का ये आ गया, तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे सारा का सारा दे दिया। इसकी डबल एंट्री रहती है कैश में करने के लिए, तो मैं कैश के ऊपर लगा देता हूँ कैश एट बैंक। तो जब मैं करूंगा तब मैं करके दिखा दूंगा। पहला एडजस्टमेंट डन कर लिया, किसी को दिक्कत, क्लियर है फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड कहता है डेटर हु 7,500 रिटर्न ऑफ एज अ बेड एंड बेड डेट्स पेड 5,000। कहता है कि एक डेटर था हुज ड्यू 7,500 वर रिटर्न ऑफ ए बेड, मैंने पहले कभी रिटर्न ऑफ बेड कर दिया था, पेड 5,000 इन सेटलमेंट। मतलब पुराने टाइम पे एक बेड डेट्स हो चुका था,
अब वो 5,000 रुपए दे रहा है, मतलब 7500 का हुआ था, अब मिला मुझे कहीं, और अब जब बातचीत हुई हमारे बीच में तो फाइनली हम दोनों के बीच में कंक्लूजन निकला कि 5,000 में निपटारा हो गया। तो ये क्या है हमारा बैड डेट्स रिकवर, तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात है। तो बाय साइड में लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर, और 5,000 ही आएगा। तो सर बाकी का तो नुकसान, देखो सोचने के बच्चे कई बार नुकसान सोच लेते हैं, लेकिन नुकसान तो पूरा 7500 ही था पहले हमारा, लेकिन उसमें से 5,000 मिल गए। तो इसकी दूसरी एंट्री कहां जाएगी, अगेन कैश में जाके प्लस हो जाएगा। तो कैश अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे माइनस प्लस करके आपको दिखा दूंगा, या फिर कैश अकाउंट बनाना, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए नहीं बनाया, स्पेस होता तो बना देता। समझ में आ गया कहां जाएगा कैश में। दूसरा एडजस्टमेंट के बाद तीसरे पे आ जाते हैं, क्लेम 1250 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड। आपको पता है जब कभी भी क्लेम की बात आती है तो यहाँ पे हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से जितने रुपए बोला है इसने 12,500 यहां लिख देंगे। अब हमें चेक करना होगा क्या हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन था पहले से, तो पहले से हमारे पास है ही नहीं, और हमारा क्लेम आ गया। अब ये जाके मेरा लॉस हो गया। अब क्या हो गया, तो अब हमें यहां दिखाना होगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,500। कई बच्चे इसमें जानबूझ के क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डाला हुआ है, ताकि स्टूडेंट सोचे वर्कमैन कंपनसेशन एम्प्लॉय फंड से माइनस करके बांट दो। तो मैंने बताया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो लाइबिलिटी होता है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पार्ट होता है, तो ये दोनों आपस में कोई तालमेल नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये दे तो रखा था, इसमें से माइनस करो 12,500 रुपए बांट दो, तो गलत हो जाएगा आपका पूरा। समझे, ये क्या होता है, आपके पैसे में से एम्प्लॉय आपके सैलरी में से काट काट के, मैंने बताया था पीएफ का पैसा आपके सैलरी में से काट काट के जमा करता है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, अपने प्रॉफिट में से काट के देता है। तो दोनों चीजें अलग बात है, ठीक है। मशीनरी वॉज टू बी अंडर वैल्यूड बाई 5,000, जो मशीनरी आपको दिख रहा है वो कम लिखा हुआ है, तो हम सही मशीनरी लिख दें। तो मशीनरी कितने का है भाई यहाँ पे 142 का, तो हमें 142 नहीं लिखना होगा, 142,500 है ना, 142,500 नहीं लिखना होगा, इसके अंदर एप्रिसिएशन करो क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है 5,000 का। तो अब लिखो 147,500 और ये फायदा हो गया। तो ये बाय साइड में क्या आ जाएगा, बाय मशीनरी कितने रुपए 5,000 का। यहां तक क्लियर है आपको, मैंने ये एडजस्टमेंट भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। और इसके अंदर स्टॉक है, कहता है स्टॉक वैल्यू 10% मोर देन इज मार्केट वैल्यू। स्टॉक वाज वैल्यूड, जो स्टॉक हमारा पहले से है वो मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा दिखाया हुआ है, तो अब हमें स्टॉक में माइनस कर देना चाहिए। तो स्टॉक है कितने का भाई, स्टॉक है हमारा 82,000, तो इसमें से 10% माइनस करेंगे, लेस रिड्यूस। तो इसमें 10% माइनस करने का तरीका क्या है, 82,500 इंटू में 10 बटे में 110 करना होगा। समझे बात, सीधा 10% निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 82,500, तो ये आ गया 7,500, तो यहां से माइनस कर देना चाहिए हमें 7,500। तो मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो गया। तो टू स्टॉक, सारे एडजस्टमेंट, जिस बच्चे को एडजस्टमेंट नहीं क्लियर है, अभी जैसे देखा कि ये कैसे हुआ, सारे के सारे एडजस्टमेंट यूट्यूब पे डाल दिए, सारे आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, बिना देखे आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। सारे एडजस्टमेंट यूट्यूब पे मैंने डाल दिए हैं जो क्लास के अंदर करवाए थे, अभी लेटेस्ट वाली क्लास की बात कर रहा हूं जो ये चल रहा है, तो सब डल गए। तो जिसको अगर डाउट थोड़े भी एडजस्टमेंट में हो रहा है, कई बार क्या होता है हम रजिस्टर में लिखते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता हम क्या लिख रखा है, तो उससे बचने के लिए आपको एडजस्टमेंट तो दे रखा है, एक बार वीडियो देखोगे आपको क्लियरिटी हो जाएगा और अच्छे से आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। आगे आ जाते हैं, कहता है महेश, एम जो है, महेश वॉज टू ब्रिंग कैपिटल 20%। महेश जो है वो बोलता है भैया मैं कैपिटल लेके आऊंगा कितने परसेंट, 20% लेके आऊंगा कैपिटल, और किसका भाई, बोलता है कंबाइन कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब इन सब एडजस्टमेंट कर लो, इन दोनों का सीडी रखो और उसका 20% लेके आ जाएगा। समझे बात आप, तो इसके लिए हम अलग से कोई वर्किंग नोट नहीं करनी, यहीं पे ही हो जाना है हमारा। तो ये वाला एडजस्टमेंट तो सबसे लास्ट में हो सकता है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, किसी एडजस्टमेंट में कोई डाउट क्लियर है। आ जाइए, सबसे पहले क्रेडिटर है, क्रेडिटर को अभी लिख लूंगा मैं, इसके बाद रिजर्व बांट लेते हैं बाय जनरल रिजर्व
और जनरल रिजर्व कितने का है हमारा 25,000। रेशो क्या था 3:2, 3:2 में 5 तो 15,000 और 10,000। इसके बाद दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, यहीं आ जाएगा। मैं इसको अभी शिफ्ट करके लिख दूंगा, कैपिटल को लिख देता हूं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल क्या क्या है 1.5 लाख और 1 लाख। तीसरे पार्टनर को तो बाद में पता चलेगा, कैश बाद में लिखूंगा। डेटर चलो इसको अब नीचे शिफ्ट करने का टाइम आ ही गया है। चलिए डेटर, तो फाइनल डेटर प्रोविजन जो दे रखा था, इस प्रोविजन का हमें कुछ करना नहीं है। जो प्रोविजन हमें दे रखा था एज इट इज आ जाएगा 1,50,000। इस प्रोविजन का कुछ भी नहीं हुआ भाई, ठीक है। 1,50,000 स्टॉक हो गया, स्टॉक पहले से ही। मशीनरी भी पहले हो गया, क्रेडिटर नहीं लिखा था तो क्रेडिटर कितने का होगा 70,000। उसके बाद ईपीएफ नहीं लिखा था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ कितने का 55। क्लियर है, सारा एडजस्टमेंट हमने डन कर दिया। अब टोटलिंग का प्रोसेस करेंगे। आइए टोटल पे, टोटल हमारा देखा जाए तो लॉस ही है 12,500 और 7,500 20,000। और इधर भी आ गया 20,000 माइनस 10,000 कर दोगे तो 10,000 बाय लॉस। चेक करो लॉस क्या आ रहा है। 10,000 किस किस में बटेगा, राम और श्याम में। कितने 3:2 है तो 2 6,000 और 4,000। ये लो लॉस भी बांट दिया। यहां पे आ जाएगा 2 लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस 6,000 और 4,000। क्लियर। अब इस कैपिटल को बंद करने का समय आ गया। कैपिटल अकाउंट बंद करते हैं। तो कैपिटल में पहले हमें प्रीमियम तो हमने लिख ही दिया है, और तो कुछ बचा नहीं लिखने लायक। तो 1.5 लाख 165 और इधर भी आ जाएगा 165 और इधर भी आ गया 165 और इधर आ जाएगा 2 बैलेंस। तो 165 में 6 माइनस कर दो 159। अब ऐसे इसका निकाल लेते हैं 1,25,000 1,35 और ये आ गया 135 माइनस 4 कर दो 1,31। समझे। अब हमें दोनों कैपिटल को जोड़ना पड़ेगा। क्या कहता है एडजस्टमेंट, एक बार देखो। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो क्या कहता है कि महेश वॉज ब्रिंग कैपिटल, महेश अपने साथ कैपिटल लाएगा इक्वल टू 20%, मतलब 20% के बराबर। अब यहां 20% बोल रहा है, ऐसा भी बोल सकता था 1/5 लाएगा, 1/4 लाएगा, ऐसा भी बोल सकता है। इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइन कैपिटल। किसका 20% लाएगा, कंबाइन। कंबाइन का मतलब जोड़कर, कंबाइन का मतलब क्या होता है जोड़कर। किसका जोड़कर, राम एंड श्याम के कैपिटल को जोड़िए। अब राम और श्याम के दो कैपिटल है, यहां भी कैपिटल और यहां भी कैपिटल है, तो किसको जोड़ें। तो यहां पे बोला गया भैया राम और श्याम के जो कैपिटल को जोड़ना है वो आफ्टर ऑल, तो आफ्टर ऑल जो एडजस्टमेंट वाला तो कैपिटल यही है, तो बैलेंस सीडी को। अगर बोलता बिफोर ऑल एडजस्टमेंट तो मैं इसको कंबाइन करता। समझे बात आप। तो इसका मतलब इन दोनों कैपिटल को आप टोटल करके, और अगर मैं करूं क्या आ रहा है टोटल, तो यहां पे अगर मैं टोटल करूं तो ये आएगा हमारा 159 प्लस 131 तो 2,90,000। अब इस 290 का कितने परसेंट, 20%। ठीक है, इसका 20%। तो सर कैपिटल 20% आएगा। ये किसका कैपिटल आएगा, एम का, एम का 20% आएगा। तो क्या आया था अमाउंट 58,000। तो अब क्या करेंगे, बाय साइड में क्योंकि बैंक का बैलेंस है तो बैंक करके 58 और इसका टोटल सबसे आसान है और ये आ गया 58। तो कंबाइन वाला समझ में आया कैसे करना है।
तो उन दोनों से तो सिंपल ही है ये कंबाइन वाला, बस दोनों को जोड़ा और निकाल लिया। अब टोटल कर लेते हैं, पहले बैंक का बैलेंस ऐड कर लें। तो पहले से ही बैंक का बैलेंस जो है वो 25,000 है। इसके अंदर प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, कैपिटल 58, प्लस कर दो प्रीमियम 25,000 और प्लस कर दो बेड डेट्स रिकवर 5,000, टोटल करके लिख दो। कितने बन रहे हैं? 113। चलिए बस अब टोटलिंग करेंगे क्या काम। यहां कैपिटल लिख देते हैं, RSM 159 131 58 टोटल करिए। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब मैंने क्या करा, इसका कैपिटल सारा लिख दिया। कैपिटल क्या आ जाएगा, 2,90,000 प्लस 58 348। अब टोटल भी कर लो, प्लस में 12,500 48,00। अब यहां पे 82,500 75 और ये प्लस करोगे 147,500 प्लस 75,000 1.5 लाख, तो ये आ गया 4 लाख। नहीं गड़बड़ है यहां, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ये टोटल सही क्या है? ये तो एसेट्स ही बहुत कम दिख रहा है मुझे। यहां टोटल एसेट्स का तो मैच ही नहीं हो रहा। 2 लाख 3 लाख, स्टॉक 75 147। ठीक है 147,500। हाँ ठीक है, मैंने कुछ और जोड़ लिया, 4,85,500। ठीक है 4,85,500। ठीक है, तो ये था हमारा कंबाइन कैपिटल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का। लास्ट क्वेश्चन पे अगर जाके देखें तो लास्ट क्वेश्चन हमारा फिर से यही आया है, कंबाइन कैपिटल का ही है, जिसको मैं होमवर्क में रखूंगा। अगेन सब कुछ सेम है, बस यहां पे क्या कहता है, मोहन शेयर ब्रिंग प्रीमियम तो लेके आया और मोहन ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू, ये परसेंटेज के टर्म्स में दे, ओ फ्रिक्शन में दे रहा है 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड एस, यानी दो पार्टनर का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो बात तो वही हो गया, समझ में आई बात आपको। तो ये भी किस में चला गया आपका, तो एक बार फटाफट से नोट कर लो। तो मैंने जब स्टार्ट किया था आपका, तो आप देखोगे मैंने बताया था एडजस्टेड कैपिटल में ये वाला हो गया दोनों पार्ट, ये वाला लास्ट क्लास में कर लिया, और ये कंबाइन कैपिटल ओल्ड पार्टनर का हमने कर लिया। तो तीनों एडजस्टमेंट खत्म, इससे ऊपर आपके बुक में एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट जो कि डिलीट कर दिया गया है, अब उसको मैं अलग से करा दूंगा, अलग से क्वेश्चन बना के, ताकि अगर वैसा पेपर में आया तो हम कर पाए। चलिए नोट करिए फटाफट।